जोहार, मैं हको विक्रम साय और आज हमरे मने बात करे वाला है प्रफुल्ल कुमार राय का जीवन परिचय। यदि रउरे झारखंड के जॉब के लिए तैयारी करत थे तो रउरे मन के प्रफुल्ल कुमार पढ़े। यदि रउरे झारखंड सचिवालय कर तैयारी करत थे या झारखंड पुलिस कर तैयारी करत थे तो रउर मन के सिलेबस में प्रफुल्ल कुमार राय पढ़े का है। हमरे मने आज प्रफुल्ल कुमार राय के वैसने तोड़ फोड़ करब जैसे अन्य वीडियो में हमें तोड़ फोड़ करें। कुछ कॉन्सेप्ट कर सहारा याद करब, कुछ कहानी कर थ्रू याद करब, कुछ ट्रिक से याद करब। इकर ले रउरे मन के का करक हुई कि पेन और कॉपी साथ लेके बैठो और साथ साथ नोट्स करे कर भी जरूरत है। और पीछे पीछे रउरे मने का करब कि जब भी मैं क्वेश्चन दोहराबू या पूछू तो रउरे मन बोले कर कोशिश करब। एकर से का हुए कि एक बार यदि रउरे बोल लेवा थी तो याद भी जल्दी हुई और भूला भी नहीं। तो चलो हमले स्टार्ट करब। प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 के पहाड़ बंगरू सिसई प्रखंड रांची जिला में हुई रहे। रउरे मन के नोट्स यहाँ करेक्ट पड़े कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 के पहाड़ बंगरू सिसई प्रखंड जिला रांची में हुई रहे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिल कि प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुई रहे? 8 फरवरी 1926 के। रउरे मन बोले कर भी कोशिश करब। कहाँ हुई रहे? पहाड़ बंगरू। जब प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म होलक उस समय पहाड़ बंगरू कौन सा जिला कर अंतर्गत आवत रहे? तो रांची जिला कर अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में एखन गुमला जिला कर अंतर्गत आवे। जाति में ब्राह्मण जाति रहे। इनकर पिता का नाम राम किशोर राय, माय का नाम सुचित्रा बाला देवी। नोट्स कर जरूरत है रउरे मन के। पिता कर का नाम रहे राम किशोर राय, माता का नाम सुचित्रा बाला देवी। इनके प्यार से दादा का नाम से भी जाना जाता है। रिपीट फिर से कर देवा था। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 के पहाड़ बंगलो में हुई रहे। इनकर पिता का नाम राम किशोर राय और माय का नाम सुचित्रा बाला देवी रहे। प्रफुल्ल कुमार राय का उपनाम दादा रहे। प्रफुल्ल कुमार राय कौन सा जाति से बिलोंग्स करत रहे? ब्राह्मण जाति से। चलो हमें आगे बढ़ा होई लगता। प्रफुल्ल कुमार राय साधारण परिवार से बिलोंग्स करत रहे। से चलते इनकर शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो गांव से ही होलक, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा भरनो स्कूल से पढ़ले। इनकर बाद इनकर एडमिशन वर्नाकुलर मिडिल स्कूल रांची में होलक। रउरे मन जाना था कि गांव घर कर बच्चा पढ़े लिखे में बहुत तेज रहे, लेकिन कहीं न कहीं इंग्लिश में पीछे रह जाए। प्रफुल्ल कुमार राय हो इंग्लिश नहीं जाने कर वजह से 7वीं क्लास फेल कर जाए। उनके दोबारा फिर मेहनत करे पड़े। फिर 1 साल बाद 7वीं क्लास पास कर जाए और 8वीं क्लास में पहुँच जाए। जब 8वीं क्लास पहुँचे तब से ही लेखन कार्य में जुट जाए। जब 8वीं क्लास में रहें तो एक लघु कथा लिख रहे। वो लघु कथा का नाम रहे जीवन समस्या। इस कथा में बताई है कि एक छोट सा बच्चा अपन माय से बिछड़ के खेलते खेलते पतरा बटे जाए और बिछड़ जाए। एक छोट सा बच्चा अपन माय से बिछड़ के खेलते खेलते जाए, पतरा बटे और गायब हो जाए। वो बच्चा बहुत दिन कर बाद वापस आवेल तो देखेल कि बिल्कुल चेंज हो जाए रहे।
रौरे मन पढ़ब अच्छा लगे। इनकर कहानी बहुत अच्छा प्यारा प्रेम भावपूर्वक बताल जाइ है, लेकिन हमें ई बटे नहीं देखा कहे कि हमें एग्जाम का दृष्टि से पढ़े का जरूरत है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना हुई वहाँ मैं रौरे मन के ज़्यादा बल देबो, दोहराबो, नोट्स करे कर कहबो। यहाँ भी आया है रौरे मन नोट्स के लोग। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से होलक? प्रफुल्ल कुमार राय गांव से होलक। दूसरा तीसरा चौथा भरनो स्कूल से पढ़ लें। मिडिल स्कूल कहाँ से पढ़ लें? रांची से पढ़ लें। डेट ये उतना नहीं पूछ सकल यहाँ, लेकिन डेट रौरे मन के इनके जन्म कर याद करे पड़ी, मृत्यु कर याद करे पड़ी। और जब बुक वगैरह का बात हुई तो वहाँ हमें देखा कि डेट कौन कौन सा याद करे पड़ी। जब 8वीं क्लास में रहे प्रफुल्ल कुमार राय, उस समय कौन सा कथा लिख रहे हैं, वो कथा कर का नाम रहे, ये रौरे मन के ऊपर भी आया है, याद करे कर जरूरत है। लघु कथा लिख रहे हैं, वो लघु कथा का नाम रहे जीवन समस्या। याद रखा कि प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन नागपुरी भाषा में ये कथा नहीं लिख रहे हैं, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। याद करब। एग्जामिनर फंसाए कर चलते कभी कभी ये भी क्वेश्चन बने थे कि जीवन समस्या लघु कथा जो लिख रहे हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हैं, तो आंसर होगी हिंदी भाषा में। अगर और नोट्स के लिए तो हमें आगे बढ़ा। जब 1940 में बड़ी समस्या विपत्ति इनके जीवन काल में आवेला और 1940 में ही इनकर पिता का देहांत हो जाए। पिता का देहांत होल बादे इनकर जीवन काल काफ़ी उथल पुथल हो जाए, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ें। 1943 में मैट्रिक पास करें। आर्थिक स्थिति कर तंगी कर चलते पढ़ाई लिखाई साइड में रख के और गुमला कर इस्कंदर स्टेट में एक किरानी का जॉब करे लगे। याद करब कि इनकर पिता का देहांत कब होलक? 1940 में। कब मैट्रिक पास कर ले? 1943 में। किरानी का जॉब कहाँ कर लें? तो इस्कंदर स्टेट गुमला कर ऑफिस में। याद रखा, इस्कंदर स्टेट ऑफिस गुमला में एक किरानी कर जॉब करें। 1947 याद रखब, जब भारत आज़ाद होलक वह साल इनके जीवन में भी खुशहाली आलक और इनका शादी हो गया। पत्नी का नाम रहे हाँसी रानी राय। शादी कब हुआ? 1947 में। पत्नी कर का नाम रहे हाँसी रानी राय। शादी होल बादे इनकर पत्नी काफ़ी समझदार रहे। पत्नी कर कहे के चलते फिर से पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दें। 1950 में आईकॉम पास करें, 1953 में बीकॉम पास करें और 1956 में बीएल पास करें। नोट्स कर जो रहता है कि 1950 में आईकॉम पास करें, 1953 में बीकॉम पास करें और 1956 में बीएल मतलब वकालत कर पढ़ाई करें। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकेल कि सीधा क्वेश्चन पूछेल कि कौन सा विषय में ग्रेजुएशन कर रहे हैं या प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं प्रफुल्ल कुमार राय? तो बीकॉम के वाजनीय कहल जायल हिंदी में। याद रखब रौरे में 1950 में आईकॉम, 1953 में बीकॉम, 1956 में बीएल पास करें।
पढ़ाई लिखाई करल बादे इनकर जॉब NCDC में वर्ष याद रखब 1959 में 1959 में NCDC एखन CCL का नाम से जानल जाए। यहाँ शुरुआती तो कार्मिक प्रबंधक के रूप में कार्य में लागेन, लेकिन धीरे धीरे इस NCDC का बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाए। क्वेश्चन पूछे कि NCDC में कब से कार्य करे लगल, तो 1959 में। 1960 याद रखा। 1960 में जब ये रांची आवेन और रांची आई के नागपुरी भाषा परिषद का गठन करें। क्वेश्चन यहाँ पूछी रहे मन के कि नागपुरी भाषा परिषद का गठन कब हो रहे, तो 1960 में। इनकर प्रथम अध्यक्ष भी रहे और प्रथम संस्थापक भी रहे। हमें फिर से रिपीट कर दे था, दोहराते जाओ, कहीं छूट हुई तो नोट्स करते जाओ। प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म 8 फरवरी 1926 के पहाड़ बंगड़ू सिसई प्रखंड रांची जिला में हुए रहे। प्रफुल्ल कुमार राय ब्राह्मण जाति से बिलोंग्स करत रहे। इनकर पिता का नाम राम किशोर राय, माता का नाम सुचित्रा बाला देवी। इनकर उपनाम दादा रहे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव से कर लें, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा बहरनों में होला। इनकर बाद इनकर एडमिशन वर्नाकुलर मिडिल स्कूल रांची में होला। 8वीं क्लास में जब रहे उस टाइम एक लघु कथा लिख रहे हैं। वो लघु कथा का नाम रहे जीवन समस्या, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं। 1940 में इनकर पिता का देहांत हो जाए। 1943 में मैट्रिक पास करें और पढ़ाई लिखाई साइड करके गुमला कर स्कंदर स्टेट ऑफिस में एक किरानी का जॉब करे लगे। 1947 में हाँसी रानी राय के साथ ब्याह करल कर बाद फिर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देवें और 1950 में ICOM पास करें। 1953 में BCom पास करें और 1956 में BL का पास करें। इनकर बाद 1959 में इनकर नौकरी NCDC में लग जाए। शुरू तो कार्मिक प्रबंधक के रूप में करें, लेकिन धीरे धीरे यहाँ कर बड़ा ऑफिसर भी बन जाए। 1960 में रांची आवेन और रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी भाषा परिषद का गठन करें। इकर संस्थापक भी रहें और नागपुरी भाषा परिषद का प्रथम अध्यक्ष भी बने। 1962 में याद रखब कि डहर एक कविता लिख रहे हैं। डहर में बताए हैं कि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध होते रहे, उस युद्ध कर बारे में बताए हैं। इनकर प्रथम कविता भी रहे डहर, तो ये एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाए। पूछ सकेल कि प्रफुल्ल कुमार राय का प्रथम कविता कौन रहे, तो डहर। 1970 में सोंझैर बुक प्रकाशित हुए। 1970 याद रखा VVI करके सोंझैर। इनका प्रकाशन बंगला प्रेस रांची में हुए है। बंगला प्रेस रांची, ये भी VVI है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते कि सोंझैर बुक का प्रकाशन कहाँ से हुए रहे, तो बंगला प्रेस रांची में हुए रहे। सोंझैर गद्य पद मतलब कहानी और गीत संग्रह के। 1980 याद रखब 1980 में जोहर पत्रिका लिख रहे हैं। 1983 में रिंगचिंगिया बुक प्रकाशित है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा। 1984 में जॉब से रिटायर कर जाना
और 1985 में वकालत करके स्टार्ट कर दें। इनकर देहांत कैंसर कर वजह से 64 वर्ष कर एज में ही इनकर मृत्यु हो जाए। इनकर मृत्यु 7 फरवरी 1991 को है। फिर से एक बार दोहराई देते रहे मन रिपीट कर रहे तो मैं साथ साथ बोलते जब रहे। NCDC में जॉब कब लागेल? नागपुरी भाषा परिषद का गठन कब हो रहा? 1960 में। डहर कविता कब लिखे? 1962 में। सोंझेर नामक बुक का प्रकाशन कब हो रहा? 1970 में। कहाँ से हो रहा? बांग्ला प्रेस रांची से। रिंचिंग या बुक का प्रकाशन कब हो रहा? 1983 में। कहाँ से हो रहा? रांची विश्वविद्यालय। जॉब से रिटायर कब करेल? 1984 में। वकालत कब से स्टार्ट कर दें? 1985 से। कहाँ करत रहे वकालत? रांची में। इनका देहांत कब होल? 7 फरवरी 1991 में। कितने वर्ष कर एज में हुई रहल? 64 वर्ष के एज में। कैसे हुई रहल? कैंसर कर वजह से। एकर एक पार्ट फिर आवी वहाँ सारा बुक में कवर कर हो तो रौरे मन वो वीडियो जरूर देखब। और वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करते जाओ और सब्सक्राइब भी कर दो। रौरे मन एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमके बहुत मोटिवेट मिले और रौरे मन ले मैं जितना भी कोशिश करूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट्स लेके आऊँ। थैंक यू।